उनके साथ ही नमस्कार। हमारे गंगानगर से समाज के हीरे और हीरों का कुल दीपक ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय हो गए गंगानगर से सांसद भाई कुलदीप बिलोरा जी सुदूर उत्तर प्रदेश से चल के आए। इस राजनीति के बहुत बड़े योद्धा जयंती की धूम जो पूरे खुद ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी जो है एमएलए रही, ऐसे उत्तर भारत में और इनके साथ साथ हमारे पूर्व में बहुत जबरदस्त मंत्री रहे अनूप मानक जी, संदेश कबीर जी, जिन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य आप लोगों के समक्ष रखा। अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया। बहुत ही आदरणीय योग्य झाझड़िया जी, जोगिराम खुटिया जी, जिन्होंने बहुत अच्छा छात्रावास ही साथ में बना रखा है। बहुत बड़ा और दिल्ली से भी स्पेशल आए हमारे इंदौरिया जी, सम्मानित मंच और मेरे समझ बैठे मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों और बहुत ही प्यारे भाइयों। ये है कि कबीरपंथी 2-4 बात ही मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आज हम सब यहाँ पर कबीर साहब की जयंती के लिए, कबीर साहब को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए उपस्थित समाज है कि जिन्होंने धन्यवाद देना सदा जो है वो कुछ ना कुछ देना ही सीखा है। और हमारे कुल गुरु ये तो आप कह लो कि परिस्थितियां ऐसी हो गई कि आज इस समाज को मांगना पड़ रहा है। नहीं तो जब महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी में राजस्थान के जंगल की जब खाक छान रहे थे तो उस समय जिसमें जिन वीरों ने उनकी रक्षा की, घास की रोटी खाकर उन्होंने उन वीरों की ही सेना बनाई, ये वही समाज है जो इस देश की रक्षा करना चाहता है और इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें मुख्यतः मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, राठौड़ साहब सरकार भी अपनी है और विपक्ष भी अपना है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं गया तो देने के लिए, सरकार भी अपनी और विपक्ष भी है। हरियाणा के अंदर जगह पर हमने इतने सुंदर सुंदर छात्रावास बनाए हुए हैं। तो मेरी सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि 3 साल पहले आप लोग वादा करके गए थे, अब हमें नहीं पता आप उसको पूरा कैसे करोगे, लेकिन आपको पूरा करना चाहिए। अब सरकार अपनी है, अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इनको मना नहीं कर सकते। जोरदार तालियां हमारी सीताराम मुखर्जी जी के लिए बढ़ाइए। आप ये आवाज को राजस्थान की सरकार के अंदर बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी राठौड़ साहब, ये जो समाज है ना, इस समाज को जिला मुख्यालय कबीर साहब कह के गए हैं राजस्थान, तिनका कभी न निंदिए जो पांव तले होए, तिनका कभी न निंदिए जो पांव तले होए, राजेंद्र उनके जो आंखें भी बड़ी वही तिनका अगर आंख के अंदर चला जाए ना तो बहुत दर्द होता है। तो इसलिए समाज जो हमारे साथ है, सरकार के साथ है, राठौड़ से तो सरकार को भी समाज के सामने जो है वो हाथ फैलाना चाहिए कि आप हमारे साथ हो और हम तुम्हारे साथ हैं, हमें एक दूसरे के पूरे जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही है कि सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि समाज जो है वो आज एक माला की तरह पिरोया गया है। चाहे हम 11 तारीख को सिरसा की धरती पर जिस तरीके से समाज एकत्रित हुआ था लाखों की संख्या में, और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, भारत से जिस तरीके से वहां पर एकत्रित हुआ समाज, और आज वही समाज सीताराम मुखर्जी जी की आवाज के ऊपर यहाँ राजस्थान में फिर से एकत्रित हुए। हमारे सब नेता, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े नेता यहाँ पर बातें आप लोगों के समक्ष रखी, आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो मैं जब तक हम ये चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बने, हम चाहते हैं ना मंत्री जी, हम चाहते हैं हमारा देश विश्वगुरु बने। विश्वगुरु कैसे बनेगा? विश्वगुरु तभी बनेगा जब सर्व समाज एकत्रित होकर, खासकर जो हम ये सोचते हैं कि वंचित समाज है, शोषित समाज है, जब तक उनको अपने हक नहीं मिलेंगे, जब तक कि उनको पढ़ाई में, शिक्षा में, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। क्योंकि फिर से नई बात होगी कि कबीर साहब कह के गए हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक है, पानी सब में कोई अंतर नहीं है। हमने आगे अंतर बना दिए हैं कि एक समाज से, एक समाज से, एक समाज से, जो भी समाज है उसके लिए उन सब की जिम्मेवारी बनती है जिनके पास परमात्मा ने कुछ ना कुछ बख्श रखा है, परमात्मा ने जिनके ऊपर अपनी कृपा कर रखी है। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत इस बात के मुबारकबाद देती हूँ कि समाज एकत्रित हो रहा है, समाज एकजुट हो रहा है। आज आप ये देखिए कि सभी जितने भी दल हैं उन सभी दलों के यहाँ पर नेता हैं, इनको भी नमन करते हैं। ये सब आज समाज
राठौर साहब हमारे जब भी शुरू में आपने चुनाव लड़ा तब भी आपका स्पेशल यहाँ से मैसेज आया कि बहन जी आपने एक बार जरूर आना है। हमारा तो भाग्य था कि हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हमने कसर नहीं छोड़ी। अर्जुन आप एक बार के साथ हम स्पेशल आपके कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके बाद उनके साथ हम फिर जयपुर चले गए थे। हमारी सदा ये कोशिश रहती है कि जो समाज को साथ लेकर चलता है उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको जीतना चाहिए, उसको मंत्री बनना चाहिए, उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सब लोगों ने इतने प्यार से अपनी बहन को अपनी बेटी को बुलाया और मैं वो भूलती नहीं हूँ। अभी तक मुझे याद है कि आपने जब तारानगर के अंदर चुनाव समाज का कार्यक्रम किया था, उसके अंदर केवल और केवल राजपूत समाज के हमारे महानुभाव महापुरुष सब के सब उपस्थित थे। उसमें अगर कोई एक महिला थी तो वो आपकी बहन को राजपूत समाज को उस समय पगड़ी पहनाकर मुझे जूलरी उठाकर क्योंकि ऐसा उसको भी मैं भूल नहीं सकती, मुझे आज तक याद है। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राठौर साहब का, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि राठौर साहब को जिस तरीके से हमारे सीताराम डुमरिया जी ने टिफिन पकड़ के खिला दिया और सभी समाज के लोगों ने खिला दिया, वो जरूर आपके यहाँ पर छात्रावास भी बनाई गई और जो भी आप लोगों के काम होंगे वो जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, कबीर महाराज की बहुत बहुत तो कबीर साहब ने कहा पढ़ पढ़ इस चार शब्द में दलित वंचित समाज के आवाज उठाने वाले समाज स्वामी स्वदेश कवि जी तो काफी लगी हो। और गणेश जी जोगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा अधिकार मांगने से नहीं मिलती, विजय कयाल जो वाइस चांसलर हैं अधिकार और मंच पर बैठे जाते हैं वो छीनने कबीर समाज के सभी सम्मानित नेतागण अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए कई प्रदेशों से, राजस्थान से कबीर समाज के समर्थक मित्रों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों बैठे हैं और बच्चों, ये बाबा आज संत कबीर जी की जयंती है। हम सब उनको नमन करते हैं आज अपना से खुले प्रोग्राम कर पा रहे हैं और उनके बारे में MP MLA बने। सभी वक्ताओं ने अपनी गाथा कही है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मानना होगा कि मैं उत्तर प्रदेश से आता उस हूँ। समय में बाबा कबीर साहब जी ने अपने चरण पर उत्तर प्रदेश में ही बाला जी आदमी से में नफरत करता ये अवतरित हुए थे। ऐसे समय में इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और उनके बारे में मेरे को जो जानकारी है जो और हिंदुस्तान परिवार में जाकर के उनका लालन पालन हुआ। अटैक किया। सबसे खास बातें देखिए, वो भगवान के अवतार थे, बगैर पढ़े लिखे हुए भी उन्होंने ग्रंथ लिखे पूजनीय है और गाथाएं लिखी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके शिष्यों का कहना है हमारे देवता है कि कबीर जी ने समाज का कभी भी पढ़ाई नहीं की समाज को आगे ले जाना है तो और यहाँ पर आकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम किया मानना। और शिक्षा में राजेंद्र सिंह राठौड़ ने समाज के अंदर संबोधन में बहुत बड़ी बात कही। बहुत देर से, बहुत समय से राठौड़ साहब इस गर्मी में इस तपस्या कहा में कि धानका समाज इस सभागार में स्वाभिमानी है। सुपा मात्रा मैंने इस समाज को हमने आज तक किसी के आगे संत कबीर को मानने वाले, जानने वाले सभी उनके अनुयायी बंधुओं और मित्रों, राठौड़ साहब की मैं जुबान सबसे इस कबीर जयंती के कार्यक्रम में आ रहा हूँ। चार शब्द जब से इस कबीर शिक्षा समिति का गठन सीताराम जी की अगुवाई में हुआ, सुने आप राठौड़ साहब भी मैंने इस कार्यक्रम को कई स्वरूप में मनाते देखा। ये कार्यक्रम कभी चूरू नगर का के आधार पर मनाया गया, कभी जिले के, और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सीताराम जी ने इस कार्यक्रम को इतना बड़ा व्यापक रूप दे दिया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, दूर दूर से सरकार की बात को लेकर सभी लोग इस कार्यक्रम में आए। सांसद मिथिलेश पटेल ने वर्षों कहा वर्षों तक इस इलाके का विकसित करने का मौका हमें मिला। मंच बाबा पर साहब जितने के लोग, बताए मार्ग उन सब का मैं स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस संघर्ष करता हूं। करो के नारे को बुलंद मुझे करो। कोई लंबी बात इसलिए नहीं कहनी शिक्षित हुए संगठित कि हुए आप सब लोगों ने, हमारे राज्य मैं बैठा बैठा स्वामी सुखदेव जी का जब कबीर जी शिक्षा पर दिए गए उत्तर को सुना। वो राजनीति पकड़ हो जाती है जो समाज मैंने अभी मिथिलेश जी को जो उत्तर प्रदेश से आते हैं
तो उस समाज कबीर की धरती से आते हैं, कबीर के जीवन वर्ग को सुना, इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा। संत कबीर जी उस समय वीडियो को जब चारों रूढ़िवादियों का शेयर करें और अभी अपने चैनल को धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर हमला होता था। आपको समाज की, सरकार की मुगल साम्राज्य के अंदर जनेऊ को पहना जोखिम भरी बात हुआ करती थी। हम वचनबद्ध हैं। उस समय भी संत कबीर की दिव्यता देखिए, उनके द्वारा रचे गए दोहे, उनके द्वारा कई कई साखियां उस आडंबर पर किस प्रकार का प्रहार किया करती थी, किस प्रकार का प्रहार किया करती थी। आप उन्हीं के वंशज। मैं समझता हूं कि किसी भी ढंग से बार बार अगर वे एक ही बात कहें हम पिछड़े हैं, हमें मुख्य धारा से अलग थलग है। मैं समझता हूं लोकतंत्र जब है, अमृत महोत्सव के कुछ दोष राजा का भी एक मत है, तो गरीब का भी एक मत है, अमीर का भी एक वोट है। उसमें मैं समझता हूं कि इस बात को बार बार दोहराने से नहीं, एक रेखा के आगे लंबी रेखा खींचने का वक्त आ गया। संविधान ने जो बाबा साहब ने लिखा, समानता की बात कही, आप सब लोगों को भी आज सरकार की नीतियां ये कहती है कि अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये पिछड़ापन का अंत होने के लिए अपने आप को ग्रोथ कहते हैं, पिछले आप पिछड़े भी रहते। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही, ये सबका विकास तभी होगा जब सबका प्रयास होगा। आज मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार के सम्मेलन में हम आते हैं तो निश्चित तौर पर अपने सबको अपने महापुरुषों के उस जीवन प्रेरित बातों से कुछ को सीखने का मौका मिलता है। मैं बधाई देने आया हूं उन बालक और बालिकाओं को जिस तौर पर गुजरी में लाल है, 80% से ज्यादा लेकर उन्होंने अपनी मेहनत और कुशाग्र बुद्धि को परिचय दिया है। या मंच पर आप सब लोग गिराते हैं, मेरा बड़ा नजदीक का रिश्ता इस समाज से रहा है। सीताराम जी की राजनीति के शैशव काल से अब तक हम एक सहोदर भाई की तरह लोगों ने मिलकर काम किया है। तो मैं जिम्मेदारी लेकर सकता हूं, मेरे राजस्थान के अंदर अनेकों आपके सम्मेलनों में जाने का मौका मुझे मिला। मैं चाहिए राजस्थान का कोई जिला, कोई तहसील बची होगी जिसके अंदर मैं कभी न कभी नहीं गया होगा, और आज तक मैंने इस भारत समाज के व्यक्ति को हाथ बनाए हुए नहीं। इस समाज का नुकसान है, अभाव में समाज रहने का, कभी हाथ फैलाकर भागना आपकी आदत है, आपकी हिम्मत नहीं है। स्वामी जी ने किस प्रकार के दृष्टांत आपको बताए। बड़े बड़े इतिहास को घुटते हुए हमने देखा, राणा प्रताप के इतिहास में जिसको मितवा सूरज कहते हैं, अगर भील समाज का साथ नहीं होगा उन विद्रोह के अंदर, तो राणा पंडित को लगता उनके उस अधिकारी के रूप में हिम्मत शायद नहीं जुटा पाए। इकोनॉमी का इतिहास में लेकिन कई वृत्तांत सुनाए गए, ये वृत्तांत से मुझे नहीं सुनाए गए। ये उस समय युग पुरुष हुआ करते थे, महापुरुष हुए थे, आपके समाज करते हुए थे। आज के युग में भी का जमाना है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है। हर बात की पूंजी के अंदर एक बात निकल कर आती है। आज के लोकतंत्र में हमें राजनीतिक दलों के अंदर अपनी पैर को बनाए हुए हैं। हर तरह की एक पूंजी जिसको हम राजनीति कहते हैं, उस राजनीति में पूंजी की सही का हिस्सेदारी मांगने से नहीं, हिस्सेदारी उस बात से अपने आप आगे चल कर आती है।
आने वाले समय के अंदर समरसता की जरूरत है। कोई ये समाज किसी परिवर्तन को नहीं कर सकता, सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी तो सबका साथ होगा और तभी सबका विश्वास होगा, तभी सबका विकास होगा। मुझे सीताराम जी ने कई बातें कही। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपने छात्रावास के लिए जमीन का वादा किया था। जहांगीराबाद में सुविधा मिली है कि सरकार अपनी है, निश्चित तौर पर सरकार अपनी है, और मैं अपनी सरकार में उसके कई बार कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। वो समाज में राजस्थान में ये पहला मौका होगा मेरे जीवन में जब मैं विधानसभा के बाहर खड़ा रात कह के जा रहा हूं, सीताराम जी बातों से नहीं, आप एक टीम बनाकर सरकारी रखवा ढूंढो, ये कहो ये क्या जगह पड़ी है सरकार की जो ऑप्शन लाइक है आपके साथ, या जिला कलेक्टर से लेकर आप मुख्यमंत्री तक आपके साथ हम संगठनों में आते हैं, बात करते हैं, मांग करते हैं और उसके बाद ईटीसी हो जाती है। आप अपने काम में लगते हैं, हम अपने काम में लगते हैं। कागज देने से नहीं, ऐसे मौके पर कागज देने से नहीं, अब बात करना है, करने की कोशिश की है, आगे भी मदद करने की कोशिश करता रहूंगा। हम सब मिलकर आगे ऐसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं सीताराम ने कहूंगा कि आपने स्वरूप को बड़ा अच्छा किया, और मैं सबसे बड़ी बधाई तो हमारे नेताओं को तो दूंगा, आप लोग जो श्रोता आपने आपसे जिक्र किया कि आप से बड़ा धैर्यवान कोई हो ही नहीं सकता। आपके धैर्य के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इस वक्त में इस गर्मी में विशेष तौर पर यहाँ बताएं आई, निश्चित तौर पर आने वाला कल आपका है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान में गांव की हुकूमत बनाने का समय आ रहा है, शहर की सरकार बनाने का समय आ रहा है। गांव की सरकार बनाने में आपकी भूमिका अच्छी रहे, आप सब लोग सक्रिय रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ संत कबीर के चरणों में सादर अर्पण करते हुए, उनको नतमस्तक होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे बाबा साहब को याद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय महाराज जी, सभी सम्मानीय जन, मुझे मध्य प्रदेश से आप सबके दर्शन करने का वो बांस के काम को और अच्छा बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बांस विकास निगम ये मध्य प्रदेश में बनाया है, और मुझे बड़ा ये सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ कि उसका प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दानव समाज को दिया। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और ऋणी कि वो ऐसे शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और वंचित समाज के कल्याण के लिए, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि हम सबको निवेदित है कि हमारी समाज भी ये अनुसूचित जाति वर्ग में आती है और सबसे नीचे पायदान पर खड़ी है। हम सब यही प्रयास करें कि समाज के लोगों को अन्य प्रकार से कैसे आगे ला सकते हैं, ऐसा निवेदन मैं आज के अवसर पर मंच से करना चाहता हूँ। बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।